हेलो दोस्तों, आज हम जैसे कि हमने कल 17 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम हमारा 18वां क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, ए की वैल्यू दी गई है, आई दिया गया है और हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस को प्रूव करेंगे। एलएचएस निकाल लेंगे। एलएचएस आएगा हमारा आई प्लस ए, मतलब ये इसमें प्लस होगा तो 1 + 0 0, 1 + 0 1, और 0 + ये -10 α/2, और 0 10 α/2, और 1 + 1। तो ये हमारा आ चुका है, जो था हमारा एलएचएस। एलएचएस हमने निकाल लिया है। अब हम इसका आरएचएस फाइंड करेंगे। तो आरएचएस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें आई माइनस ए निकालना है। सबसे पहले तो सबसे पहले आई माइनस ए निकालेंगे। आई माइनस ए मतलब कि इसका इससे माइनस करना है, तो 1 - 0 1, और 0 माइनस 10 α/2, तो ये माइनस हट जाएगा 10 α/2, और 0 - 10 α/2, तो यहाँ पे माइनस का 10 α/2, और यहाँ पे 1। और इसका मल्टीप्लाई करना है हमें इसके साथ, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो इसके साथ हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई नहीं, हमें इसका एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जो होता है cos 2α = 1 - 10² अल्फा, और 1 - 10² अल्फा, और 1 + 10² अल्फा। तो ये cos 2α का फॉर्मूला है, तो cos अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा ये 1 - 10²अल्फा/2, और 1 + 10² अल्फा/2। इसी तरह से साइन का भी एक फॉर्मूला होता है, साइन 2α का, जो होता है -10² अल्फा 1 + 10 अल्फा, और 10² अल्फा। तो यहाँ पे साइन अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 10² अल्फा/2, 1 + 10² अल्फा/2। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास है, तो इनको नोट कर लीजिए आप, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 10 कोस और साइन की। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा कि 1 10 α/2 माइनस 10 α/2 1 इंटू कोस। कोस अल्फा की जगह आ जाएगा 1 - 10² अल्फा/2, 1 + 10² अल्फा/2। माइनस साइन की जगह आ जाएगा -2 10² अल्फा/2, और 1 + 10² अल्फा/2। साइन की जगह फिर आ जाएगा 2 10² अल्फा/2, और 1 + 10² अल्फा/2। और कोस अल्फा की जगह आ जाएगा 1 - 10² अल्फा/2, और 1 + 10² अल्फा/2। तो ये हमारी दोनों मैट्रिक्स आ गई। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों मैट्रिक्स का, ये 2 × 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, और 2 × 2 ऑर्डर की ये दूसरी मैट्रिक्स है। तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1 इंटू इसकी रो इसका कॉलम, तो इसको एक बार साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी रो और इसका कॉलम। तो 1 इंटू ये, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा 1 - 10² अल्फा/2, 1 + 10² अल्फा/2। और फिर आएगा 10 α/2 का मल्टीप्लाई इससे। 10 α/2 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 10³ अल्फा/2, नीचे आ जाएगा 1 + 10² अल्फा/2। अब हम अगले कॉलम में चलेंगे, तो 1 इंटू ये, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा -2 10², 1 + 10² अल्फा/2। प्लस में आ जाएगा, हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये
कि 10 अल्फ़ा बाई, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं इसके, ये इसी के साथ है, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 10 इंटू 1, 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 स्क्वायर के साथ होगा तो 10 क्यूब अल्फ़ा बाई 2 बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब हम अगली कॉलम में चले, इस अगली रो में चलेंगे, तो अगली रो में माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -10 अल्फ़ा बाई 2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 10 क्यूब अल्फ़ा बाई, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 क्यूब अल्फ़ा बाई 2, फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और प्लस में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और फिर आगे अगले कॉलम में करेंगे तो यहाँ पे ये -10 अल्फ़ा बाई 2 का पहले इसके साथ होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 10 क्यूब अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और प्लस प्लस 1 इंटू ये, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब हमें इसको सॉल्व कर लेंगे, ये पूरी मैट्रिक्स है एक, तो इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे, तो इसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं वापस, तो हम आगे करेंगे, तो यहाँ पे क्यूब नहीं आना था, ये शायद हमारे फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो मैं वापस लिखता हूँ इसका साइन का फॉर्मूला, आप वापस लिख लेना, कोस वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है, साइन वाले में शायद दिक्कत है थोड़ी, तो साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला था 2 10 अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये फॉर्मूला था, तो 10 साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला हो जाएगा कि ये 2 नहीं था, यहाँ पे अल्फ़ा था सीधा, मतलब अल्फ़ा था, और यहाँ पे जो, यहाँ पे 2 हट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 2 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये था हमारा साइन का फॉर्मूला, तो उसी हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा दोनों जगह, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ से हट जाएगा ये स्क्वायर, और आगे यहाँ से भी ये स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, जहाँ पे क्यूब है वहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब इसी से हम आगे करते हैं, तो उनको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और नीचे इनका जो डोमिनेटर है वो सेम है, डिनोमिनेटर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये तो सेम ही आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और जब 1 माइनस माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो इन दोनों को करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 रह जाएगा, और ये -10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 का 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, और इसके बाद में अगले में चलेंगे, तो अगले में जैसा आपको दिख रहा है कि -2 10 अल्फ़ा बाई 2 बटा में 1 प्लस अल्फ़ा 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है, और इन दोनों का डिनोमिनेटर भी बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का, पहले तो नीचे डिनोमिनेटर लिख लेंगे 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 10
अल्फ़ा बाई 2 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 क्यूब अल्फ़ा बाई 2। तो ये हमारा दूसरी जो वैल्यू थी वो दूसरा एलिमेंट है वो आ गया। अब तीसरा एलिमेंट में देखेंगे, इनका भी डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनका भी सेम वही आएगा। इनका आएगा 10 दोनों को आप देख रहे हैं कि इनमें आएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 क्यूब अल्फ़ा बाई 2। और जब हम तीसरा देखेंगे तो जो चौथा देखेंगे, चौथे में भी हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये पहले वाले की तरह हो जाएगा। नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और ऊपर इन दोनों को आपस में माइनस प्लस करेंगे तो ऊपर भी 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। तो ये भी आपस में कट हो जाएंगे, तो कट हो जाएंगे तो इनकी जगह 1 1 आ जाएगा। आप कटने पे इसकी जगह भी 1 और इसकी जगह भी 1। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे तो 1 है ही, इनमें कैसे सॉल्व करेंगे। इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के लिए पहले इसमें से माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 को कॉमन लेने पे यहाँ पे बच जाएगा, देखिए अब यहाँ पे पहले 1 और यहाँ पे माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 को कॉमन लेने पे यहाँ पे अंदर बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे ये बच गया। अब तीसरे एलिमेंट ये आपस में कट हो जाएंगे, और तीसरा एलिमेंट देखेंगे, तीसरे में भी वही सेम बच जाएगा, 10 अल्फ़ा बाई 2 बच जाएगा, और ब्रैकेट में इन दोनों को काटने पे 1 आ जाएगा, और वहाँ पे फोर्थ एलिमेंट हमारा 1 है ही। तो इसको अब जब नोट करेंगे तो हम इसको इधर लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 1, और सेकेंड एलिमेंट माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और थर्ड एलिमेंट 10 अल्फ़ा बाई 2, और फोर्थ एलिमेंट 1। तो ये हमारा आ गया है RHS और LHS। आप देख सकते हैं कि ये है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारा प्रूव हो गया है, तो हैंस प्रूव्ड। अब हम देखेंगे हमारा 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कैसे होगा। तो अब हम हमारा 19वां क्वेश्चन है उसे स्टार्ट करेंगे। तो 19वें क्वेश्चन में जैसे कि हमें बताया गया है कि एक ट्रस्ट फंड कंपनी है, वो 30,000 रुपये है वो इन्वेस्ट करती है महीने साल के। तो उसको ऐसे दो पार्ट्स में इन्वेस्ट करना है। कैसे करेगी कि मतलब उसका फर्स्ट का जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है वो 5% रेट रहे, और सेकंड ईयर की है वो 7% रहे। तो उसमें दो हमें एनुअल जो इनका इंटरेस्ट आता है पर ईयर का वो दिए गए हैं। ए में 1800 रुपये है और बी में 2000 रुपये है। तो हम देखेंगे कि 19वां क्वेश्चन कैसे होगा। तो हम हमारा जो 30,000 रुपये वो साल के जो है वो इन्वेस्ट करेगी। इसको हम दो हिस्सों में इन्वेस्ट करना है उसको। जैसे इसका फर्स्ट को हम एक्स मान लेंगे। जो भी इसका जो फर्स्ट बॉन्ड होगा, दो बॉन्ड बनाने हैं, फर्स्ट को एक्स मान लेंगे तो सेकंड बॉन्ड अपने आप 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा। 30,000 माइनस एक्स। अब हम इसका देखेंगे कि ये जो इसमें दो जो इंटरेस्ट रेट है वो आ जाएगी। पहले इसको हम मैट्रिक्स में लिख लेंगे। नॉर्मल एक्स आ जाएगी ऊपर और नीचे आ जाएगी 30,000 माइनस एक्स। ये मैट्रिक्स बन गई। और अब हम इसके जो दोनों इंटरेस्ट रेट है उनका लिख लेंगे। उनको लिखेंगे फर्स्ट 5% है और सेकंड है वो 7% है। तो हम इनको भी मैट्रिक्स में लिख लेंगे आगे। मैट्रिक्स में लिखेंगे इन दोनों को 5% और 7%। तो इसको ये परसेंट में है तो हम इसको आगे लिख सकते हैं 5/100 और 7/100।
तो अब हमने इनको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि इसका ऊपर वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आ जाएगा, इसके अंदर 2 रो है, 2 × 1 आ जाएगा, और इसका जो ऑर्डर है इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1 × 2 आ जाएगा। हम इसको सीधा नहीं लिख सकते थे, क्योंकि अगर इसको भी उसी की तरह लिख देते तो इन दोनों का ऑर्डर है वो सेम हो जाता और इनका मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। अब इसका ऑर्डर है 2 × 1 और नीचे वाली का ऑर्डर है 1 × 2। तो अब इसका कॉलम और नीचे वाली की रो है वो सेम है, इसके कॉलम है और नीचे वाली की रो सेम है, तो अब इनका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एनुअल इंटरेस्ट पर ईयर इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट पर ईयर इनटू इन्वेस्टमेंट पर ईयर। तो पहले इंटरेस्ट पर ईयर आएगा, इंटरेस्ट पर ईयर, फिर इन्वेस्टमेंट पर ईयर। तो इंटरेस्ट पर ईयर है हमारा 5/100 एंड 7/100, और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी है x, नीचे सेकंड एलिमेंट है 30,000 माइनस x। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे। तो हमारी आंसर वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आएगा 1 × 1। तो इन हम दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऊपर वाली मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू है इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर वो आ जाएगी 5x/100 प्लस 7/100 इंटू में 30,000 माइनस x। तो हम इसको मैट्रिक्स के बाहर भी सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, तो हम इसको मैट्रिक्स से बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसको आगे देखेंगे तो आगे हमारे पास ए पार्ट जो एनुअल इंटरेस्ट पर ईयर है वो हमें दिया गया है। ए पार्ट में 1800 रुपये दिया गया है, तो हम इसके इक्वल लिख देंगे उसको 5x इंटरेस्ट पर ईयर इंटू इन्वेस्टमेंट पर ईयर को 5x × 100/100 प्लस 7/100 इंटू में 30,000 माइनस x। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 100, इनका जो एलसीएम आके 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1800 के साथ, तो यहाँ पे 1,80,000 आ जाएगा। और वहाँ पे उन दोनों का जो सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 2,10,000 2,10,000 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 7x। तो 5x में से 7x माइनस करेंगे तो -2x आ जाएगा, और जो 2,10,000 है वो वैसे का वैसा आ जाएगा। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1,80,000 में से, तो ये माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इसमें से ये माइनस होगा तो -30,000 आ जाएगा यहाँ पे, -30,000, और बराबर में है -2x है। तो अब हम इस 2 को इधर इसके नीचे डिवाइड में ले आएंगे, तो यहाँ पे -2x बटा में आ जाएगा और ये आपस में कट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमें पता है कि सेकंड बॉन्ड में हमारी वैल्यू है 30,000 माइनस x, तो x की वैल्यू हमें पता है, तो 30,000 माइनस 15,000 सेकंड बॉन्ड की वैल्यू भी हमारी, इसको माइनस करने पे 15,000 ही आ जाएगी सेकंड बॉन्ड की वैल्यू भी। तो ये हमारे दोनों जो हम बॉन्ड बनाने वाले थे, दोनों जो बॉन्ड में इनको डिवाइड करने वाले थे, उनका आंसर आ गया है, दोनों का 15,000 के बॉन्ड बनेंगे। और इसी के साथ हमारा 19वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो हम हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या दिया गया है, हमें एक बुक शॉप दी गई है और उस पर किताबों के प्राइस, किताबें दी गई है कि केमिस्ट्री की 10 डजन किताबें हैं, और फिजिक्स की है वो 8 डजन किताबें हैं, और जो इकोनॉमिक्स की है वो 10 डजन किताबें हैं, और उनका प्राइस दिया गया है 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ और 40 रुपीज़। तो उस हिसाब से हमें उनका प्राइस दिया गया है, और उस बुक शॉप की जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो निकालनी है कि इन सभी किताबों को बेचने पे उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक डजन के अंदर 12 चीज़ें होती है, तो 10 × 12, 8 × 12 और 10 × 12, ये किताबें निकल जाएगी कितनी है। पहली आ जाएगी 120, इसकी आ जाएगी 96, और नीचे वाले की आ जाएगी 120। तो ये हमें पता चल गया कि किस किस की कितनी कितनी किताबें हैं। अब हम देखेंगे कि प्राइस दिया गया है हमारे 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ ईच बुक का प्राइस है। ये एक किताब का 80 रुपये। हमें बुक्स पता है और प्राइस पता है, तो हम इनके मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं टोटल सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में लिख देते हैं 120, 96 और 120 मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 × 3, फिर मल्टीप्लाई में 80, 60 और 40, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 ×
1। तो ये हमें ऑर्डर इनका मिल चुका है। अब हमें पता है कि इनका ऑर्डर तो 3 इसके कॉलम है और इसकी रो 3 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। हम इसको वैसे कॉलम में भी लिख सकते थे, पर लिखते तो फिर इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, तो हमने इसलिए इसका किया। और इसका हमें पता है कि इसका आंसर हमें 1 × 1 के मैट्रिक्स में निकालना पड़ेगा, तो हमने पहले वाले को कॉलम में लिखा है। अगर पहले हम रो में लिख देते तो फिर इनका आंसर 1 × 1 के मैट्रिक्स में नहीं आता, 3 × 3 के मैट्रिक्स में आता, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 × 1 हो जाता और उसका भी 1 × 3 हो जाता। तो इसीलिए हमने पहले वाले को ऐसे रो में लिखा है और दूसरे वाले को कॉलम में लिखा है। तो अब इसका आंसर आएगा वो 1 × 1 के मैट्रिक्स में ही आएगा। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 120 × 80 प्लस 96 × 40, 96 × 60 प्लस 120 × 40। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 × 80 ये आ जाएगा हमारा 9600, 9600। और फिर हम करेंगे 120 × 40, इसका आ जाएगा हमारा 4800। और 96 × 60 करेंगे जब हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5160, 5760, 5760। तो अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,160। 20,160 है वो इसके जो शॉप है, इसकी टोटल सेलिंग प्राइस होगी और सारी किताबों की वो 20,160 हो जाएगी। तो इसी प्रकार हमारा 20वां क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम हमारा 21वां क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया क्या गया है कि अज्यूम एक्स वाई जेड, क्वेश्चन नंबर 21 में एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी मैट्रिसेस दी गई है जिनके ऑर्डर है, एक्स का ऑर्डर है 2 × n और y का ऑर्डर होगा 3 × k और z का ऑर्डर होगा 2 × t और जो w है w का ऑर्डर होगा n × 3 और जो p है p का ऑर्डर होगा p × k। तो ये हमें मैट्रिसेस दी गई है, 5 मैट्रिसेस है, इनके ऑर्डर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम 21वां क्वेश्चन देखेंगे। द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k p सो दैट py एंड wy विल बी डिफाइंड एज। तो जो py है p × y प्लस w × y जो है वो कैसे डिफाइन किए जाएंगे। तो सबसे पहले p का ऑर्डर हम देख लेते हैं। p का ऑर्डर होगा p × k। तो आपको पता है कि y का ऑर्डर भी फिर k × 3 होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर का ये जो इसके कॉलम है वो इसके रो के बराबर होने चाहिए, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो इसका ऑर्डर 3 × k है और y का ऑर्डर 3 × k है, तो हम इसको k × 3 लिखेंगे, मतलब कि p की वैल्यू 3 होगी। तो हमें इसमें यही करना है कि p की वैल्यू और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी, इसमें आएगा p × k और जो इसका ऑर्डर है वो है 3 × k। तो k की वैल्यू ये जो है ये सेम होंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी k = 3। k = 3 आ जाएगी। इसका ऑर्डर y का 3 × k है, प्लस w का ऑर्डर क्या है n × 3 और y का ऑर्डर क्या है 3 × k। तो यहाँ से ही प्रूव हो जाता है कि ये भी मतलब इक्वल है दोनों, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब ये इक्वल होंगे, इसके कॉलम और इसकी रो। तो ये इक्वल है तभी इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि k की वैल्यू 3 ही आएगी। तो इन चारों ऑप्शंस में k की वैल्यू 3 दी गई है कि k फर्स्ट में दिया गया k = 3 एंड p = n। सेकंड में k इज arbitrary and p = 2, p is arbitrary and k = 3, and फोर्थ में दिया गया k = 2 and p = 3। तो इसमें d और b है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे क्योंकि k की वैल्यू 3 आ रही है। अब हम देखेंगे कि p की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये मैट्रिक्स बनेगी, जो इनके मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी p × k।
p इंटू के बनेगी और इनके मल्टीप्लिकेशन से मिलेगी n इंटू के। तो k की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो p की वैल्यू हो जाएगी p इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो p की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है k इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 1 वो बिल्कुल सही होगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट है जो 22वां क्वेश्चन है वो देखेंगे। इफ n इज इक्वल टू p, क्वेश्चन में दिया गया है इफ n is equals to p then order of matrix 7x minus 5z। तो x का जो ऑर्डर है वो हमें पता है कि x का ऑर्डर है 2 इंटू n माइनस x का ऑर्डर है माइनस क्या है 5z, 7x 5z। तो z का ऑर्डर भी हमें पता है, z का ऑर्डर दिया गया है 2 इंटू p, 2 इंटू p दिया गया है। तो हमें कहा गया है कि n इज इक्वल टू पी, n को p के इक्वल, अगर n है वो p के इक्वल है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था 21वें में कि n है वो p के इक्वल है, तो हमें मतलब कि इसका ऑर्डर पूछा गया है 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। तो इसकी वैल्यू n आ जाएगी n, और n की वैल्यू हमें पता है कि ये और इनका मतलब कि अगर इनका अगर माइनस हो रहा है तो इन दोनों की जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम होंगे, तो n की वैल्यू 2 के बराबर होगी। और यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे p था तो p की जगह n रख दिया तो n की वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू n, क्योंकि p की वैल्यू n के बराबर है तो यहाँ पे हम n रख सकते हैं p की वैल्यू की जगह, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा n 2 इंटू n। यहाँ पे हम इसकी जगह भी p रख देते, तो यहाँ पे फिर ऑप्शन में नहीं है 2 इंटू पी, ऑप्शन के अंदर 2 इंटू एन ही है, तो हम इस p की जगह n की वैल्यू रख देंगे। तो ये हमारा 22वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार हो जाता है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन आंसर आएगा। तो इसी के साथ हमारी 3.2 जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो चुकी है, और कल हम इसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस है वो करेंगे। थैंक्स।